Hello everyone, good morning to all of you. Today 27 January and chapter number 21st is going on. So today you have to complete exercise A. In this chapter only one exercise. चैप्टर नंबर 21 में ओनली एक ही एक्सरसाइज है जो आपको अपनी ग्रामर बुक में कंप्लीट करना है. ओके. आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस एज सिंपल. सिंपल सी कंपाउंड और सी एम कॉम्प्लेक्स. फॉर सिंपल यू कैन राइट सिंपल एस एंड फॉर कंपाउंड यू कैन राइट सी and for complex you can write cm. okay, it means simple के लिए आप s, compound के लिए c और complex के लिए cm राइट कर सकते हैं. फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए हमने फुल वर्ड राइट किया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज I will be back by Monday and we can discuss the arrangement for exhibition anytime afterward. It means I will back by Monday. मैं मंडे तक वापस आ जाऊंगा एंड और we can discuss, हम डिस्कस करेंगे, कर सकते हैं. arrange for the exhibition anytime afterward. It means किसी समय हम एग्जीबिशन के बारे में बात कर सकते हैं, उसके अरेंजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं. सो दिस इज सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड कैसे होगा स्टूडेंट? हमने बताया था कि जो दो क्लॉज होंगे दोनों ही क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे. इट मीन्स अपने आप में वो पूरा कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कुछ इसमें कंजक्शन आते हैं. हमने आपको बताया था कैसे कंजक्शन, जैसे कि बट आएगा या एंड आएगा या बिफोर आएगा या सो आएगा. इनके थ्रू हम इसकी पहचान करते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या सिंपल है. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस. हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है एंड से हम उसको पहचान सकते हैं. सेकेंड वन इज डिस्पाइट सेवरल वार्निंग. इट मीन कई वार्निंग देने के बावजूद भी ही डजंट चेंज हिज मिस्चीवियस वे. उसने अपना मिस्चीवियस शरारती करने का तरीका नहीं बदलता है. इट मीन्स दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस बच्चों? ये सिंपल सेंटेंस है. ठीक है. थर्ड वन इज दे हैड प्रोमिस टू डिलीवर द बुक्स बिफोर मिड अप्रैल. दे हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने टू डिलीवर द बुक्स, बुक्स को डिलीवर करने का प्रोमिस किया था बिफोर मिड अप्रैल, मिड अप्रैल से पहले, सो दैट वी कुड इनॉग्रेट द शॉप, ताकि हम शॉप को इनॉग्रेट कर सकें. सो दिस इज सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो दैट. ओके. फोर्थ वन इज यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट ऑन मंडे. आपको मंडे तक असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए. इफ यदि यू वांट इट टू बी ग्रेडेड, यदि आप ग्रेडेड होना चाहते हैं. दिस इज सेंटेंस आल्सो कॉम्प्लेक्स. फिफ्थ, रोनी एट टू मच. रोनी बहुत ज्यादा खा गया आइसक्रीम एट द बफट एंड फेल्ट सिक. और फेल्ट सिक, और क्या महसूस किया उसने? इट मीन्स बीमारी या बीमार होना उसने महसूस किया. तो यहाँ पर देखिएगा जो एंड है स्टूडेंट्स, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस. ओके. सिक्स नंबर, राज मदर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन इन हिंदी. राज की मामा ने उससे हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा. ही रिप्लाइड इंग्लिश, उसने इंग्लिश में जवाब दिया. ये क्या है स्टूडेंट? ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? सेमी कोलन पंक्चुएशन लगा हुआ है. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस हुआ. 7 नंबर, मिसेस दास हु टॉट अस हिस्ट्री. मिसेस दास जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं, रिटायर्ड लास्ट अप्रैल. वो लास्ट अप्रैल को क्या हो गए? रिटायर हो गए. सो दिस इज सेंटेंस अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज आफ्टर एमा वेंट टू द मार्केट. इट मीन्स एमा मार्केट जाने के बाद. She joined her friends
फॉर लंच, उसने लंच के लिए अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया। दिस इज सेंटेंस आल्सो कंपाउंड सेंटेंस। ओके, 9 नंबर, although 20 school children protested against the construction of a factory, it means यद्यपि 20 स्कूल चिल्ड्रंस के 20 स्कूल प्रोटेस्ट में थे, विरोध में थे कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शंस में नियर दियर स्कूल, उनके स्कूल के पास। न्यूज़पेपर डिड नॉट कवर इट, न्यूज़पेपर ने उसको कवर नहीं किया। सो दिस इज सेंटेंस अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, इसकी आइडेंटिटी कैसे करेंगे? यहाँ पर जो कंजक्शन आया है ऑल्दो, इसी से हम इसकी आइडेंटिफाई करेंगे। एंड 10 नंबर, नीता वांटेड टू बाय अ रेयर कॉइन टू हर कॉइन कलेक्शन बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी। सो दिस इज सेंटेंस अ कंपाउंड सेंटेंस। हाउ, कैसे? दोनों ही क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट है, क्या है? ये स्वतंत्र हैं, दोनों ही मीनिंग अपने आप में कंप्लीट दे रहे हैं। सो 10 नंबर सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। एंड 11, आई लुक्ड फॉर बिंदु एंड कनिका एट अ स्टेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज सेंटेंस आल्सो कंपाउंड सेंटेंस। ओके, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड 12 इज आफ्टर सानवी एंड कशिश लेफ्ट ऑन मेट्रो they realized that their friend Rani was not with him। तब उन्होंने महसूस रियलाइज मीन्स महसूस किया कि उनका फ्रेंड रानी उनकी फ्रेंड रानी उनके साथ नहीं थी। सो दिस सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। कैसे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो आफ्टर कंजक्शन आ रहा है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ पर आता है? कंपाउंड सेंटेंस में। ओके, एंड 13 इज while Abhinav reads novel, it means while Abhinav reads novel, Tamanna reads comic। It means अभिनव जब नॉवेल्स पढ़ता है देन तमन्ना रीड्स कॉमिक, तमन्ना क्या पढ़ती है? कॉमिक्स पढ़ती है। सो दिस सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड 14, आई रोट अ स्टोरी एंड सेंट इट टू अ पब्लिशर लास्ट वीक। मैंने एक स्टोरी लिखी और सेंट इट, इसे भेज दिया कहाँ? पब्लिशर के पास, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह है। सो दिस इज सेंटेंस आल्सो कंपाउंड सेंटेंस। एंड 15 इज द लीव्स ऑफ करी। करी की जो पत्तियां है ना, करी ट्रीज की जो पत्तियां ग्लिस्टेंड, इट मीन्स क्लिस्टन हो गई, या कह सकते एक तरह की उनका कलर चेंज हो गया आफ्टर द रेन, रेन के बाद। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आफ्टर आ रहा है ना, ये कंजक्शन नहीं, एज ए प्रीपोजिशन आया है। ठीक है, तो दिस इज सेंटेंस सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में किसी भी तरह कोई कंजक्शन नहीं आता, हाँ प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आफ्टर आया है एज ए प्रीपोजिशन आया है, नॉट अ कंजक्शन। Okay, so for any query, any doubts, you can ask me. Thank you.